हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है नए वीडियोस में। आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी फर्स्ट पेपर में। आपको यहाँ पर किसी पाश्चात्य दार्शनिक का प्रयोग लिखना था, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखना था, उसका शिक्षा दर्शन लिखना था और शैक्षिक कार्यों का वर्णन करना था। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्वामी विवेकानंद जी को, जो कि एक महान दार्शनिक थे, जो कि एक महान फिलोसफर थे। तो आइए उनकी शिक्षा दर्शन के बारे में जानकारी हमें करना है। ये आप प्रैक्टिकल फाइल में यूज कर सकते हैं। लगभग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में 90% से ज़्यादा कॉलेजों में स्वामी विवेकानंद जी का या फिर महात्मा गांधी जी का या फिर आप लोगों को वहाँ पर बोस जी का बनाना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर तीनों में से आप किसी का भी बना सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो महात्मा गांधी जी का बनाते हैं, जो बहुत सारे कॉलेज हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का बनवाते हैं। तो लगभग 100 में से अगर मैं बात करूं तो 80 कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का बनवाते हैं। तो आप अगर स्वामी विवेकानंद जी का प्रैक्टिकल फाइल आपको यहाँ पर बनवाना है, आपको शिक्षा दर्शन उनका यहाँ पर लिखना है, तो उसको मैं लेकर के आपको के लिए आया हूँ। लगभग 80 कॉलेजों में यही बनवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के लिए प्रैक्टिकल फाइल नंबर 1। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय आपको लिखना था। उनका जीवन परिचय कैसा था? तो उनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। अगर ये बात करें, इन्होंने संन्यास ग्रहण करने से पहले इनका नाम नरेंद्र दत्त था, जो कि बाद में संन्यास जब इन्होंने ले लिया था इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया था। और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने BA पास कर लिया था। उसके बाद में ये स्वामी रामकृष्ण के भक्त बन गए थे, या यूँ कहें अनुयायी बन गए थे। उन्होंने इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन जिन्होंने शुरू किया था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, या वेदांत सिद्धांत इनका मुख्य आदर्श था। अगर इसके बारे में अगर आगे बात करें तो इन्होंने जोर दिया था कि वेदांत द्वारा सभी प्राणियों के लिए जाति पाति रंग भेद आचार विचार और स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विकास में ये सब बाधक होते हैं, तो इन बाधकों को हटाया जाए, इनका यही सिद्धांत था। अगर हम आगे बात करें, इनके लिए इनका मत था वेदांत हर जगह व्यवहार में लाया जा सकता है। जैसे पश्चिमी इलाकों में, जैसे मैं बात करूं कि अमेरिका या फिर जापान या फिर अमेरिका या फिर मैं बात करूं यहाँ पर इंग्लैंड जैसी जगहों का, तो यहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता था। तो आगे बात करें कि इन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में सबसे बहुत कम ही जीवन जिए है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एक महान फिलासफर थे, एक महान व्यक्तित्व थे, महान युवा थे, जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दे करके एक छोटी सी आयु में 1902 में इनका देहावसान हो गया। ये भगवान के पास चले गए। उसके बाद में बात करें, उन्होंने शिक्षा जगत को ये जो थे माया जगत और शिक्षा जगत को, भौतिक जगत को, दोनों को सत्य मानते थे। इनके अनुसार ज्ञान के 2 स्वरूप थे, वस्तु जगत तथा ज्ञान का आत्मत्व का ज्ञान होता था। उसके बाद इनका अंतिम जो उद्देश्य था आत्मानुभूति और ईश्वर की प्राप्ति दोनों था। उसके बाद में अगर बात करें, ये सबसे बड़ा अपना जो काम मानते थे वो धर्म को मानते थे। इन्होंने कहा था कि इस दुनिया में आप धर्म से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और बाद में बात करें तो इनका जो वक्तव्य था कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म है तो ऐसा गलत है। ये दुनिया में अनेकों धर्म है, और सभी धर्म अपने में एक ब्रांड है, या फिर मैं कहूँ एक अच्छे धर्म होते हैं। सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बेकार नहीं है, और सभी धर्मों को मानने वाले लोग भी अच्छे हैं। बस उसका पालन अच्छे से किया जाना चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं है। उसके बाद में इनके शिक्षा दर्शन के बारे में बात करें स्वामी जी के, तो इन्होंने कहा था सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, आत्मविश्वासी बनाना चाहते थे। स्वामी जी ये चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो स्वामी जी का शिक्षा दर्शन यही था कि भारत का प्रत्येक युवा आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। और आगे बात करें कि इन्होंने सभी के विकास के चरित्र नागरिक निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, इसकी मांग की थी। और इन्होंने मैकाले द्वारा जो अंग्रेजी लाई गई थी, भारतीयों के ऊपर लादी गई थी, आरोपित की गई थी, उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बाबुओं को बढ़ा देगी। बाबुओं मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पर बाबुओं से मतलब ये है कि आपको एक
हमेशा शहरी विकास, या फिर मैं बात करूं या फिर आज का जो शहरी विकास है, जैसे आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस के अंदर बंद कर दिया जाएगा और वहीं आप काम करते रहिएगा। आप खुले विचारों से या फिर आप खुले प्रकृति के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। यही इनका वक्तव्य था। और आगे बात करें तो इनका जो शिक्षा दर्शन था उसके बारे में आप यहाँ से प्रैक्टिकल फाइल को लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ भी यहाँ पर स्वामी जी के शब्दों में इन्होंने कहा था, उस शिक्षा की आवश्यकता है हमें इस समय जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाए और बुद्धि का विकास हो जाए और व्यक्ति जो है अपने आत्मविश्वास या फिर आत्मनिर्भर हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यही बात इन्होंने अपने शब्दों में कही थी अंतिम पलों में। यही इसीलिए इन्होंने युवाओं के बारे में कहा था। भारत का जो युवा है वो जो है कहें कि भारत का जो युवा है इस समय मंद ढीला पड़ चुका है राजनीति के इन गलियारों की वजह से। आप जैसा जानते हैं अभी कोई नेता हो या फिर कोई ऐसा चुनाव का माहौल हो तो हमें सबसे ज़्यादा युवा दिखाई देते हैं, जबकि मैं बात करूं किसी अच्छे काम के लिए या फिर किसी अच्छा कार्य हो तो उसमें युवाओं का जो समय कम ही दिखाई पड़ता है। इन्होंने यही कहा था। इसके बारे में अगर बात करें, इन्होंने शैक्षिक शिक्षा के बारे में भी बात की थी। आप यहाँ से प्रैक्टिकल फाइल लिखते समय आप पढ़ भी सकते हैं और ये पूछा भी कभी कभी गया है पेपर में। और इनके जो शैक्षिक कार्य थे, इनके शैक्षिक कार्य महान थे। ये महान शिक्षाशास्त्रियों में की जाती है इनकी गणना, जो महान फिलासफर थे। और इसके बारे में स्वामी जी जो थे, स्वामी जी ने कहा था कि चरित्र का गठन हो, ऐसी शिक्षा में देना चाहिए, एक युवाओं के चरित्र का गठन हो जाए और वो उनका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा रहे और वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने यही कहा था हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और साथ साथ में हमें औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिए भारत में, क्योंकि अगर भारत को हम औद्योगिक शिक्षा देंगे तभी भारत आगे बढ़ सकता है, वरना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इनकी अच्छी थी जो भी स्वामी जी ने दिया था शैक्षिक कार्यों के लिए। फिर इनकी जो शिक्षा दर्शन है, उन्होंने कहा था ज्ञान जो है व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा रहता है, जिससे व्यक्ति स्वयं से ही सीख लेता है। स्वामी जी के समय में जो देश की स्थिति थी अत्यंत ही दयनीय थी, जिसके कारण अंग्रेजी उपस्थिति के कारण धीरे धीरे जो देश था पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ गया। और आज भी आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना पाश्चात्य सभ्यता में बढ़ चुके हैं। हमेशा जो हमारी पुरानी परंपरा रही है एक शिक्षक की या फिर एक विद्यार्थी की, वो उस परंपरा को हम लोग तोड़ रहे हैं। आगे अगर बात करें जन शिक्षा के बारे में, तो जन शिक्षा के बारे में एक महान कार्य किया है स्वामी जी ने। स्वामी जी जैसा महान कार्य अभी तक जन शिक्षा में हमें नहीं लगता है कोई कर सकता है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल फाइल को पॉज करके वीडियोस को आप लिख सकते हैं। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी काम किया है। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से सुधार आवश्यक हैं। इस मामले में बोलने वाले तुम कौन हो। मतलब आप आज की जो स्त्रियां हैं या फिर मैं बात करूँ लेडीज़ हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा था कि आप उन्हें पहले शिक्षित कर दो, उसके बाद में वे अपना भविष्य स्वयं ही बता सकती हैं कि आप कैसा उनके बारे में सही रहेगा या फिर क्या करना चाहिए आपको। हमें लगता है अगर नारियां देश की जाग जाए तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये एक लाइन यहाँ पर फिट होती है, तो आप लोग ऐसा कोटेशन यहाँ पे भी डाल सकते हो। उसके बाद में अगर बात करें, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया है। स्वामी जी ने धर्म की शिक्षा पर यहाँ पे बात की है और स्वामी जी ने कहा था कि दुनिया में एक ही धर्म नहीं हो सकता, अनेकों धर्म हैं। सभी धर्मों को मानने वाले लोग अच्छे हैं, बस कहना क्या है कि धर्म का पालन सही से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, यही कहा था। और धर्म के साथ साथ इन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इनको बुलाया गया था। उन्होंने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्मावलंबी और जो सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। असलियत में जो हिंदू धर्म हमें लगता है जहाँ तक इन्होंने वहाँ पर आपको हमेशा जो है वो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के तरीके से देखता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्म हैं जो अच्छे हैं। तो आगे अगर बात करें तो यहाँ से इनका स्वामी जी का शिक्षा दर्शन यहाँ पर समाप्त होता है।
और इनकी शिक्षा का जो उद्देश्य जो था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा का पहला उद्देश्य जो होना चाहिए वो देश प्रेम होना चाहिए। देश प्रेम से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं है, या फिर देश प्रेम से बढ़कर के कोई विकास नहीं है। उसके बाद इन्होंने शारीरिक शिक्षा पर बात की थी, शारीरिक विकास पर बात किया था। इन्होंने युवाओं के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है स्वामी जी ने। युवाओं के लिए इन्हीं के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और उसके बाद में इन्होंने बौद्धिक दिमाग को बढ़ाने के लिए बात किया था और चरित्र निर्माण। उन्होंने कहा था आपको ब्रह्मचर्य नियम में पालन करना चाहिए जब तक आप विद्यार्थी रहते हैं। विद्यार्थी के रहने तक के लिए आपको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक विकास के लिए भी कई सारे मुद्दे अपनाए। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए भी कुछ नोट दिए थे। आगे अगर बात करें हम इन्होंने यहाँ पर आत्मविश्वास, श्रद्धा, त्याग और भावना का विकास हो, इसलिए इन्होंने बहुत सारे शैक्षिक कार्य किए हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो कथन था, उन्होंने कहा था उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।